की तैयारियां हैं। अब देखने की बात है कि ये जश्न कितना बड़ा होगा। क्या पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, क्या 3 राज्यों का जश्न मनाने जा रही है आज बीजेपी? ये समय के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत शुरुआती जो रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो संभावित हैं। हमारे साथ तान्या, हमारे ज़िले मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। तान्या, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अब जश्न की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन कितना बड़ा जश्न होगा शाम तक पता चलेगा। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। शाम तक जब पूरी रिजल्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो कितना बड़ा जश्न होता है। प्रधानमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय आते हैं नहीं आते, क्योंकि हर चुनाव के रिजल्ट के बाद वो पहुंचते हैं, पर अभी से जो है यहाँ पे जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। माहौल पूरा बना हुआ है, क्योंकि रुझानों के हिसाब से भाजपा आगे चल रही है। और सबसे बड़ी जिसपे सबकी नजरें वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पे सबकी नजरें इस वक्त बनी हुई है कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में पूरे जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है, माहौल बन चुका है। सबसे पहले आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी कि जो है सामने जलेबियां बननी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव जलेबी बन रही है, सब लोग खाने भी पहुंच रहे हैं। तो अभी से जो है पकवान बनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बनाई जा रही हैं और तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। शाम के लिए जो है बीजेपी में पूरी तैयारियां चल रही हैं। कि कितना बड़ा जश्न होगा वो तो हमें कुछ देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी से जो है तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे पूरे पकवान बनने शुरू हो गए हैं और तमाम जो है पकवान बनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो जलेबियां हो, अलग अलग तरीके की मिठाइयां हो, पूड़ियां हो। उसी के साथ साथ एक जश्न का माहौल है जो देखा जा सकता है। यहाँ पे सब लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सब लोग देखिए पहुंच रहे हैं और जश्न का जो माहौल है वो यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल पे सबकी इस समय नजरें बनी हुई हैं कि क्या जो है वहाँ पे भाजपा इस बार आएगी, क्योंकि SIR हुआ, उसके बाद लगातार सबकी नजरें बनी हुई है कि क्या इस बार जो वहाँ पे बदलाव की जिसको नाम दिया जा रहा है, क्या वो वहाँ पर होगा या फिर एक बार फिर से TMC जीत के आती है, वो हमें शाम तक ही पता चलेगा। लेकिन अभी से जो है यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तान्या यही तो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे बात मतदान से पहले की इलेक्शन कैंपेन की हो, वहां पर पूरा का पूरा सेंट्रल कैबिनेट उतर जाता है। कितना महत्वपूर्ण चुनाव है ये मैटर नहीं करता, पूरा सेंट्रल कैबिनेट शीर्ष नेतृत्व नजर आता है। और आज जब वोटों की गिनती हो रही है, यही कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी का कि वी आर अव्वल, हम जीतने वाले, विन विन कंडीशन भारतीय जनता पार्टी सेंस कर रही है अपने लिए, जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हमेशा एक संशय में रखती है। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बनाती है, चाहे बात मतदान से पहले की इलेक्शन कैंपेन की हो या फिर मतगणना वाले दिन की हो। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब तैयारी शुरू करनी होती है, तो पूरी भाजपा जो है हमें ग्राउंड पे नजर आती है। इस बार भी हम चुनाव की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, सारे बड़े लीडरशिप ने, सब सेंट्रल मिनिस्टर्स ने कैंपेन किया। यहाँ तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे। तो जो है हमने देखा कि जितनी सीनियर लीडरशिप है भाजपा की, सब लोग ग्राउंड पे उतर गए थे। वहां पर जो है तैयारी कर रहे थे, रैलीज, रोड शो, हर तरीके से हमने वहां पर देखा कार्यक्रम किए जा रहे थे। उसके बाद जो है अब जब रिजल्ट की बारी है तो भी सब में एक उत्साह, एक जश्न का माहौल है, क्योंकि भाजपा की तरफ से साफ यही स्टेटमेंट आ रहा है कि इस बार हम बंगाल में सरकार बना रहे हैं। तो और उसका कॉन्फिडेंस जो है हमें यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में दिख रहा है, जहाँ पे जश्न की तैयारी शुरू हो गई है, पकवान बन रहे हैं, स्टेज सज रहा है। क्योंकि अगर रिजल्ट जो है भाजपा के फेवर में आता है तो शाम में प्रधानमंत्री का संबोधन भी रहेगा यही मुख्यालय से। तो लगातार जो है तैयारियां बनी हुई है, फिर चाहे वो मतदान से पहले की कैंपेनिंग हो या वोटिंग के दिनों की बात हो या फिर जब रिजल्ट आना है तब की बात हो। तो हर वक्त हम देखते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा की फिर चाहे वो सीनियर लीडरशिप है, सारे तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सब लोग ग्राउंड पे उतर जाते हैं वो जीत हासिल करने के लिए। अभी फिलहाल लगातार वोटों की गिनती चल रही है तान्या, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब जो स्थिति है वो साफ होने की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। अब बीजेपी अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, और पश्चिम बंगाल का सिग्निफिकेंस अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तक जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, जितनी भी गिनती हो रही है, उनके मुताबिक भाजपा भी आगे चल रही है ज़्यादा सीटों पे। लेकिन शाम तक हमें ये और क्लैरिटी हो जाएगी कि काउंटिंग के दौरान किसी भी तरफ जो है रिजल्ट का झुकाव हो सकता है। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा आगे ही चल रही है। और साफ तौर पर लगातार, क्योंकि भाजपा ने अपनी जो नज़र बनाई हुई थी इस बार पश्चिम बंगाल पर, और किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री इतने दिन वहीं बंगाल में ही थे, सब ग्राउंड पे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, कैंपेनिंग, रैलीज, रोड शो, फिर प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, तो तमाम जो है सीनियर लीडरशिप वहां पर पहुंची है और सबने अपनी नजरें गड़ा रखी थी इस समय पश्चिम बंगाल पे। तो आज शाम होते होते क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या ये भाजपा को इस बार ये ऐतिहासिक जीत मिलती है, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो उनको ये बहुत बड़ी जीत मिल जाएगी। तो देखना ये होगा कि क्या होता है आने वाले दिनों में। और पश्चिम बंगाल के अलावा अगर मैं जिक्र करूं असम का, क्योंकि असम में भी मुझे लगता है कि मेटेरिक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा क्योंकि पूरे तरीके से इंश्योर नजर आए, अभी 86 पर आगे चल रही है और कांग्रेस केवल 26 पर। तो बंगाल के साथ साथ असम और पुडुचेरी इस सेलिब्रेशन को कितना बड़ा बनाएंगे, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि इंश्योरिटी तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है तान्या ये। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा हमने, वही हम लोग तब से कह रहे हैं कि शाम होते होते हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि रिजल्ट किसके फेवर में आता है। पर हाँ, अभी तक जो है हर स्टेट में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। जब बीजेपी का अगर रिजल्ट मानिए उनके फेवर में आता है तो सबसे ज्यादा बड़ी जीत तो बीजेपी के लिए हो जाएगी बंगाल की। लेकिन उसके साथ साथ अगर असम और पुदुचेरी में भी रिजल्ट उनके फेवर में है तो वो भी उनके लिए छोटी जीत नहीं होगी। एक साथ इतने राज्यों में अगर आप सरकार बना लेते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पर हाँ, जैसे जैसे गिनती और आगे बढ़ेगी, दिन और चढ़ेगा, उसके बाद हमें जो है थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि रिजल्ट आखिर आता किसके फेवर में है। अभी फिलहाल तान्या बिल्कुल लगातार आप जानकारी दे रहे हैं और अभी लगातार सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगी कुछ समय के बाद, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा राज्य किसके पक्ष में गया है। अभी पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी 154 पर आगे है, टीएमसी 118 पर आगे चल रही है, कांग्रेस और अदर के खाते में फिलहाल 3 है, अप्रासंगिक नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था, इलेक्शन से पहले जो माहौल एक बनाया, चाहे उसमें महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हो, बंगाल की जनता के मन में, आधी आबादी के मन में, मुझे लगता है कि तान्या बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में आना इसका मतलब बदलाव, और ये बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। जी देखिए, अब भाजपा ने अपना जो पूरा कैंपेन है वो इन्हीं लाइंस पे किया है कि हम बंगाल में बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले कई समय से, सालों से हम लोग यही देखते हैं बंगाल में सिर्फ कि गुंडागर्दी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स ही आती है कि सबके खिलाफ लगातार जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज वाली, लगातार बंगाल से इसी तरीके के किस्से हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं। तो भाजपा ने अपना जो चुनाव है वो इन्हीं लाइंस पे लड़ा है कि हम आते हैं तो यहाँ पे बंगाल में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, बंगाल को हम और आगे लेके जाएंगे और ज्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि बंगाल में काफी एरियाज हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो बीजेपी है उसने अपना पूरा चुनाव इन्हीं लाइंस पे लड़ा है कि हम बंगाल को बदलाव लेकर आएंगे यहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो लगातार हम इस तरीके के केसेस सुनते हैं, गुंडागर्दी के, मार पिटाई के, पूरे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज वाले जो केसेस आते हैं, उन सब से वहाँ पे छुटकारा मिलेगा। इन्हीं लाइंस पे जो है बीजेपी अपना चुनाव पूरा लड़ती आई है। पर क्या बीजेपी इसमें सफल होती है वो हमें कुछ घंटों में पता चलेगा। फिर चाहे वो यहाँ तक कि महिला आरक्षण बिल की भी बात हो, हमने लगातार देखा कि जब से वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तब से बीजेपी बहुत ट्राई भी कर रही है, पर क्या उन सब का फायदा उनको आज के रिजल्ट में मिलता है वो अभी हमें कुछ घंटों में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिकेशन मिल रहा है तान्या, क्योंकि अब की बार जिस तरीके से मतदान देखने को मिला, एवरेज 91 पॉइंट के अप्रोक्स ये देखने को मिला, और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतदान रहा, रिकॉर्ड मतदान रहा। बंगाल के इतिहास की ही मैं बात कर लूं, क्योंकि इससे पहले बंगाल इस चीज का गवाह रह चुका है कि 3 दशकों का डोमिनेंस जो कि लेफ्ट का रहा, और जब उसको उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने तभी भी इसी तरीके से मतदान रिकॉर्ड किया गया था। और अब एक बार फिर से 90% से ज्यादा मतदान यहां पर बंगाल की जनता ने दिया है। मैंडेट किसके खाते में जाएगा, क्या मानकर चलें कि अब की बार ममता बनर्जी का बंगाल का जो किला है वो इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रहा है जितना पिछले कुछ समय में रहा। जी देखिए, सबसे पहली बार तो अगर हम वोटिंग का जिक्र करें, वोटिंग परसेंटेज जो रहा है काफ़ी ज़्यादा आया है इस बार बंगाल में, जैसे आपने भी कहा, बिल्कुल सही। और जब चुनाव चल रहे थे, जब रैलीज और कैंपेनिंग चल रही थी, तो प्रधानमंत्री ने अपनी एक स्पीच के दौरान जिक्र किया था कि मैं ओथ सेरेमनी के लिए आ रहा हूँ, तो बीजेपी को बहुत कॉन्फिडेंट है। तो वहीं पर एक अपनी स्पीच में ममता बनर्जी ने जिक्र किया था अगर दोबारा मिले तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शायद असर दिख रहा है। और बीजेपी जो बदलाव की बात कर रही है, जिन लाइन्स पर बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव लड़ा
लड़ा है, पूरी कैंपेनिंग की है, तो क्या उसका उनको फायदा मिलता है वो हमें कुछ घंटों में पता चलेगा। जो ये ऐतिहासिक इतना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, और जबकि उसमें काफ़ी SIR भी हुआ था, काफ़ी वोट्स कटे भी थे जिन पे कहना था कि वोट डबल हैं या फिर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं। तो लगातार अभी इन सब चीज़ों के बाद भी क्या बीजेपी खरी उतरती है? जितनी बीजेपी ने ग्राउंड पे मेहनत की है, जितनी कैंपेनिंग की है, उनका पूरा सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पर पहुँच गया था, तो वो हमें देखना होगा कि क्या बीजेपी जो है उनको उन सब चीज़ों का फल मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई कि भाई जलेबियां निकालना शुरू कर दी गई हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, तान्या, क्या बीजेपी को नहीं लगता कि अभी ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी है या फिर कोई ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कि हम ही जीत रहे हैं? क्योंकि अभी तो देखिए कुछ भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत कमजोर ओपोनेंट नहीं है ममता बनर्जी। जी देखिए, बंगाल को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरीके से उन लोगों ने कैंपेनिंग किया और जिस तरीके से उनकी स्पीचेस जो थी काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली थी कि हम लोग आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जब अभी से ही यहाँ पे माहौल बनना शुरू हो गया है, इतने लोग यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पहुँच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में जब थोड़े और रुझान बढ़ जाएंगे तो बीजेपी पहले से ही तैयारी करके रख रही है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि रिजल्ट तो उनके फेवर में ही आ रहा है। पर देखना हमें ये होगा जब धीरे धीरे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाती है, तो क्या ये जो बीजेपी कॉन्फिडेंट है ये एक्चुअल में सिर्फ कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, जिस तरीके से अभी से यहाँ पे माहौल बन गया है, दिल्ली में भी जिस तरीके से जश्न की तैयारियां हो रही हैं, तो वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपनी जीत की तैयारी कर ली है। पर कुछ घंटों में जब और थोड़ी गिनती आगे बढ़ जाएगी, जब और थोड़ी हमें क्लैरिटी हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में बीजेपी सही में सिर्फ कॉन्फिडेंट है और क्या उनको वो मेजोरिटी मिलती है जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आज मुझे लगता है तान्या कि पल दर पल जो ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी जो एग्जिट पोल अब की बार रहे और या फिर जो अभी रुझान रहे हैं, पिछले 3 टर्म में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे ना तो रुझान रहे हैं, ना एग्जिट पोल में ऐसी प्रेडिक्शन बीजेपी के लिए रही है जो कि अब की बार 2026 में है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का फैक्टर, और देखिए बीजेपी 160 पर आगे चल रही है, टीएमसी की मौजूदा कंडीशन है 114 यानी कि 114, तो ये भी एक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तान्या। जी देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो रुझान है जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जितनी भी सीटें हैं जो बीजेपी के बेड़े में हमें जाती दिख रही हैं, तो उसी तरीके से बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। हम देख रहे हैं लगातार जो भी रुझान आ रहे हैं, फिर चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें, जो सीटें हैं वो बीजेपी के फेवर में ही जा रही हैं। लेकिन कि क्या वो एक्चुअल उतना रिजल्ट उन्हें मिलता है, और अगर आ जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इतने राज्यों में अगर आप अपनी सरकार बना लेते, और बंगाल पर जिस तरीके से सबकी नजरें हैं कि इस बार बंगाल में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी डे 1 से कैंपेनिंग भी जब से कर रही थी तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हम लोग बंगाल में आ रहे हैं, सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टियां भी जो है वो कुछ कम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कि क्या होता है, इसका जो पूरा फल है ये भाजपा को मिलता है या नहीं, ये हमें देखना होगा। और देखिए बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन कैंपेन से पहले ताने जिस तरीके से माहौल पूरा सेट किया, बंगाल से पहले दिल्ली में पूरा माहौल बनाया गया, पूरा का पूरा सेंट्रल कैबिनेट बैठक हुई बंगाल इलेक्शन को लेकर। उसके बाद बंगाल में सभी धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के उतर गए, चाहे उसमें सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करूं या फिर कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर लूं। और आज जब मतगणना हो रही है तो आज सुबह से ही एक बार फिर दिल्ली में माहौल बनना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अभी से ही जो है माहौल बन रहा है, क्योंकि वही बार बार हम बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है। फिर चाहे उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान किया, और जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में अभी से जो है जश्न की तैयारी शुरू हो रही है, जिस तरीके से अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है, तो वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। क्योंकि शाम को अगर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आता है तो शाम को किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा, अभी से उसकी भी तैयारी की जा रही है। तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जो रिजल्ट है उनके फेवर में ही आने वाला है। पर कैसे कैसे होता है, जैसे ही गिनती आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो जो गिनती हो रही है, जो रुझान आ रहे हैं वो है भाजपा के फेवर में, पर क्या जो फाइनल गिनती होती है, जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा, गिनती आगे बढ़ेगी, क्या बीजेपी को उतनी सीटें मिलेंगी ये जितनी वो उम्मीद करी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सारी स्टेट्स में बंगाल पे ही सबसे ज़्यादा सबका फोकस है, सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मिलती है बीजेपी को सीट जितनी की वो उम्मीद कर रही है,
तो ये बहुत बड़ी जीत हो जाती है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है, जब हमने देखा प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग जो है ग्राउंड पे थे, सेंट्रल लीडरशिप पूरा ग्राउंड पे था, कैंपेनिंग चल रही थी, तो क्या होता है ये देखना होगा जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या, नजर बनाकर रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप अपडेट्स आपने साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है बंगाल में। उपचुनाव के वोटों की गिनती भी आज चल रही है। नतीजों से पहले ही सियासी हलचल पूरी तरीके से हाई है। राजनीतिक गलियारे पूरी तरह से चर्चाओं से पटे पड़े हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां देखी जा रही है।